वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका गणित का पेपर है तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट करने वाली देख लीजिएगा। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको पेपर रहने वाला है। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस आपको बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर रहने वाला है तो गाइस इसी पेपर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चनों के क्रम इधर उधर हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे। चलिए फटाफट पूरा पूरा पेपर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपका पेपर टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले पेपर में। तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये आप निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आपकी जो इस क्वेश्चन पेपर के हैं पूरे क्वेश्चन आपको हल सहित बता देते हैं। तो कोई जल्दी से इसे कंप्लीटली याद कर लीजिएगा और हल करके भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है बहुपद दिया हुआ है। चलिए थोड़ा और जूम कर देते ताकि जो आपको और साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो कोई ये रहा आपका, देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बहुपद यहाँ पर इतना दिया हुआ कि घात है। तो कोई इस बहुपद की घात क्या है? 9 7 4 6। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 7। तो इस इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा। एक त्रिभुज के कोण 2 अनुपात है, 4 अनुपात 3 अनुपात है। तो वही इसके अनुपात में है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। तो वही 60 डिग्री दिया हुआ, 40 80 20। तो वही करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा 40 डिग्री। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो वही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सी होती है? लंब आधार कर्ण रेखा। तो इस करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा कर्ण। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा जाता है। चौथा है सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वही समकोण पर, न्यून कोण पर या अधिक कोण पर या इसमें से कोई नहीं। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा समकोण पर। तो इस इसका आ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है पांचवा की ओर। 3 असंख्य रेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक खींचे जा सकते हैं, 2 3 अनेक। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन का। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका छठवां है एक सिक्के को उछालने पर हेड या चित आने की प्रायिकता। तो इसका करेक्ट आंसर है 0 3 1/2 -1/3। तो इस करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 1/2। तो ये आपके 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे जो है नेक्स्ट पेज पर आपके जो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा अब आपके इंग्लिश मीडियम में। तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके जो है फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाली है। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है यहाँ पर वृत्त केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डॉट डॉट करता है। क्या करता है आप सभी को पता होगा? समद्विभाजित करता है। तो चलिए उत्तर लिख देते हैं। इसमें लिख देना समद्विभाजित। तो वही इसमें लिख देना समद्विभाजित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समद्विभाजित हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र डॉट डॉट है। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा रूट हो जाएगा। रूट में लिखना आपको 1 स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 6 स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा h स्क्वायर। तो इसी इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, किसी घन का कोण 2a हो, इसके विकर्ण की लंबाई डॉट डॉट हुई। तो इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 2√3a हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद चौथा, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को फटाफट यार लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद पांचवा आ जाता है आपका, एक सिक्के को असंख्य बार फेंकने पर चित आने की प्रायिकता डॉट डॉट होती है। तो कितनी होती है? 1/2 होती है। तो इस उत्तर लगा लीजिएगा इसका 1/2। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका छठवां, किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता सदैव डॉट डॉट है। तो इस कितनी होती है? तो 0 होती है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। तो इसी आपके देख लीजिएगा, ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से इंग्लिश मीडियम। इसके बाद क्वेश्चन 3 आ जाता है। क्वेश्चन 3 में सही जोड़ी बनाना है, आपको बाद से मिलाना। चलिए फटाफट मिला लेते हैं। तो इस पहला देख लीजिएगा, पहले का आपको मिला देना, इसमें से मिला देना आपको द वाली ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आ जाता है। दूसरे का मिला देना आपको उसी के ऊपर सा वाले ऑप्शन से। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा है। तीसरे का मिला देना आपको यहाँ पर सरल कोण से आ वाली ऑप्शन से। इसके बाद है यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण। तो इसका मिला देना आपको समकोण। तो ये आपका समकोण बा वाला ऑप्शन। इसके बाद पांचवा उसी के सामने दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं बराबर होती हैं। तो इसी आपका पांचवा हो जाएगा। इसके बाद घनाभ का आयतन हो जाएगा 1 ×
6 गुणे एच, तो वैसे आपका छठवां का उसी के सामने, तो वैसे आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आ जाता है आपका। चौथे क्वेश्चन में आपको देख लीजिए क्या करना है। तो वही इस चौथे क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में इसके उत्तर लिखना है। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। पहला देख लीजिएगा, पहला है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है। यहाँ पर इसका उत्तर लिख देना 2 पाई कोष्टक r प्लस एच होता है, तो वही इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दूसरा, 2 4 6 8 10 का माध्य क्या होगा, तो वही इसका माध्य हो जाएगा 6। इसके बाद है तीसरा, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, तो वही उत्तर लिख लीजिएगा माध्य। इसका उत्तर क्या लिख लेना, आपको माध्य लिख लेना, ठीक है। तो वही ये आपका तीसरा का उत्तर हो जाता है। इसके बाद चौथा है, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, उस वर्ग की जो है बारंबारता कहलाती है, उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद है, प्रायिकता का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, इसका आंसर आपको स्वयं बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, उस कोण की भुजा कहलाती है, तो वैसे इसमें लिख देना भुजा, इस कोण की भुजा कहलाती है। तो वैसे ये आपके जो है उत्तर हो जाते हैं एक वाक्य के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको सत्य सत्य ज्ञात करना है, जो कि 6 नंबर की। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है, कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल राइट है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जाता है, सभी वृत्त जो सर्वांग सम होते हैं, तो वही से आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर तीसरा की ओर, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो वही से आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका यहाँ पर चौथा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही से आपका असत्य हो जाएगा। तो वही से आपके देख लीजिएगा सत्य सत्य। इसके बाद है पांचवा, 3 असंख्य रेखाओं बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो वही से आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लास्ट छठवां है, देख लीजिएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो वही इतना होता है, असत्य है आपका, इतना नहीं होता, ठीक है, तो वही आपका असत्य दिया हुआ है। तो वही आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में, ट्रू फॉल्स है। चलिए अब आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बता देते हैं, तो वही देख लीजिएगा, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेते। चलिए ये आपका छठवां रहा, देख लीजिएगा, इस आठवां है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है सातवां, तो वही रहा सातवां, ये रहा इसका आठवां, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आठवां देखेंगे, तो वैसे रहा आपका आठवां के बाद आठवां का अथवा है। इसके बाद नौवां का अथवा है। इसके बाद दसवां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद देखेंगे 11वां, चलिए फटाफट आपका 11वां देखेंगे, तो वही चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वां रहा, तो वैसे रहा आपका 11वां, देख लीजिएगा 11वां है, 11वां का अथवा है। इसके बाद 12वां देख लीजिएगा, 12वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 13वां, तो वैसे रहा 13वां का अथवा है। इसके बाद है 14वां और 15वां, तो वैसे देख लीजिए 14वां का अथवा, 15वां का अथवा है। चलिए फटाफट दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है, तो वैसे अथवा सभी क्वेश्चनों में दिया हुआ। इसके बाद 16वां है। इसके बाद 17वां, तो वही चलिए 17वां देख लीजिएगा, ये आपका 18वां है। 18वां के बाद 19वां देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 19वां का अथवा है, तो वही देख लीजिएगा, ये रहा आपका 19वां का अथवा। जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिए। ये 20वां है, तो इस 20वां में देख लीजिएगा, कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, वेतन दी हुई है उनकी, तो वही इसमें आपको माध्य वेतन ज्ञात करना है, ठीक है, तो वही आपका जो 20वां हो जाता है। इसके बाद अथवा है, इसका अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21वां, तो वही 21वां जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका अथवा, जल्दी से 21वां का अथवा का स्क्रीनशॉट। इसके बाद 22वां और 23वां देखेंगे, तो वही रहा आपका 22वां, जल्दी से 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका अथवा, तो वही 22वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 23वां, तो वैसे रहा आपका 23वां का अथवा, तो वैसे आपके 23 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।